है गाइस, तो देखो हम लोग पढ़ रहे थे प्रश्नावली 8.2 के सवालों को। तो देखो यहाँ पर हम लोगों ने पढ़ लिया था, 2 सवाल पढ़ लिए थे, ठीक। तो आज हम लोग पढ़ेंगे सवाल नंबर 3 से। आप यहाँ पर देख सकते हो इस प्रश्नावली में कुल 10 सवाल हैं। चलिए मैं आपको पूरे सवाल दिखा देता हूँ, ठीक। तो ये को यहाँ पर ये 10 सवाल हैं, ठीक। तो चलिए देखते हैं सवाल नंबर 3 से कैसे आपको लगाना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. तो देखो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने इसके पहले वाले सवालों को या फिर इसके पहले वाला जो प्रश्नावली है, नहीं प्रश्नावली 8.1 के सवालों को नहीं पढ़ा है, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। वहां से जाकर आप उस वीडियो को देख सकते हैं या फिर डायरेक्ट आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, ठीक। वीडियोज को हम क्यों देखने के लिए आपको बोल रहे हैं, क्योंकि उसमें क्या होता है ना, बेसिक चीज़ें पता होता है, ठीक। अगर आप डायरेक्ट इस वीडियो को देखेंगे तो हो सकता है कि आपको कहीं पर कन्फ्यूजन हो जाए, बट अगर आप पिछले वाले वीडियो को क्रम से देखेंगे तो आपको सभी वीडियो समझ में आएंगे। तो आई होप आपने वीडियो देख लिया होगा। तो चलिए देखते हैं इस सवाल को हम कैसे सॉल्व करें। देखो सवाल हमारा यहाँ पर लिखा है, एक दीर्घवृत्त है, ठीक। और उसके बाद यहाँ पे लिखा है दीर्घवृत्त का जो समीकरण दिया गया है वो 4x² प्लस में 9y² बराबर में 36 के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जो x अक्ष तथा y अक्ष के धन भागों से घिरा हो, ठीक। मतलब x अक्ष से भी घिरा हो और y अक्ष से भी हो, ठीक। तो x और y अक्ष से जो भाग बन रहा है उसका हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक। तो चलिए देखते हैं कैसे हमें इसको सॉल्व करना है। देखो इसके लिए सबसे पहले आपको दीर्घवृत्त बनाना है। अब दीर्घवृत्त कैसे बनाया जाता है, देखो देखो अगर हमारा देखो दीर्घवृत्त का सबसे पहले फार्मूला क्या होता है, मतलब इसका समीकरण क्या होता है, तो होता है x² बटे में a² प्लस में y² बटे में v² बराबर में 1 होता है, ठीक। ये होता है। और इसका चित्र कैसे बनता है, यहाँ पर बनता है ये ऐसे दीर्घवृत्त, ठीक। x के आकार में बनता है, ठीक। ये ऐसे बनता है, जैसे x होता है ना उसी तरीके से बनता है, ठीक। अब देखो यहाँ पर ये जो पॉइंट होता है ये हमारा क्या है, x अक्ष है। और यहाँ पर ये क्या है, हमारा y अक्ष है। तो यहाँ पर ये जो पॉइंट है, देखो यहाँ पर x अक्ष पर ये जो पॉइंट बन रहा है, ये पॉइंट कितना बनता है, देखो x² के नीचे जो भी लिखा होता है, जिसका स्क्वायर यानी लिखा होता है, उसको हम जैसे यहाँ पर a² है तो इसको हम लिखेंगे यहाँ पर a, 0। अगर यहाँ पर y² के नीचे b है तो इसको हम y अक्ष पर लिखे जाएंगे, ठीक। ये पॉइंट हमारा बनेगा 0, b बन जाएगा, ठीक। और ये देखो x अक्ष का माइनस दिशा में है, ये x डैश अक्ष है, ठीक। तो यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा -a, 0। इसी तरीके से ये वाला पॉइंट अगर देखें तो ये 0, -b बन जाएगा, ठीक। तो समझ गए ना, ये पॉइंट कैसे बनता है, x² के नीचे जिसका स्क्वायर लिखा होता है उसको हम यहाँ पर लिखते हैं और -0 कर देते हैं, ठीक। 0 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये y का वैल्यू है और x अक्ष पर y का वैल्यू हमेशा 0 होता है, ठीक। तो ये है दीर्घवृत्त के बारे में एक छोटी सी जानकारी, ठीक। चलिए अब मैं आपको सवाल समझाता हूँ। तो देखो ये है हमारा दीर्घवृत्त का समीकरण और यहाँ पे लिखा है 4x² और प्लस में 9y² बराबर में 36, ठीक। तो देखो सबसे पहले हमारा जो मतलब दीर्घवृत्त का जो होता है ना यहाँ पर समीकरण, वो ऐसे होता है y² बटे में v² बराबर में 1, ठीक। तो हमें सबसे पहले इसको ना ऐसे ही बना लेना, ठीक। अब ऐसे बनाने के लिए हम करेंगे क्या, यहाँ पर देखो टारगेट हमारा क्या होना चाहिए कि इसको सबसे पहले हमें 1 बनाना है। इसको हमें 1 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 36 से भाग कर देंगे तो 1 बन जाएगा, ठीक। तो इसलिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, जब इसमें 36 से भाग करेंगे तो सब में दोनों तरफ ही 36 से भाग करना पड़ेगा, ठीक। तो 36 से 36 कट जाएगा तो यहाँ पर सीधा 1 आ जाएगा और यहाँ पर काटेंगे तो 9 चौक 36 हो जाएगा, यहाँ पर काटेंगे तो यहाँ पर 9 आ जाएगा, ठीक। तो कुल मिलाकर ये हमारा बन जाएगा अब x² बटे में नीचे 9 है तो 9 को हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, ठीक। उसके बाद प्लस में ये हमारा y² और बटे में 4 है, 4 को हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, ठीक, बराबर में 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो ये हमारा सेम मतलब ये जो हमारा समीकरण है ये सेम ऐसे बन गया, ठीक। अब ऐसे बन गया तो हम इसका चित्र बना लेंगे, ठीक। अब इसका हमें चित्र कैसे बनाना है, देखो सवाल को आप अच्छे से पहले समझ लीजिए, ठीक। अभी मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक। तो सबसे पहले तो आप चित्र समझ लीजिए कैसे बनाना है आपको। तो यहाँ पर
आप बनाइए एक्स अक्ष और वाई अक्ष। तो ये हो गया आपका एक दीर्घवृत्त बनाना। ठीक, तो दीर्घवृत्त हम बना देंगे यहाँ पर ऐसे करके। ठीक, ये हमारा दीर्घवृत्त हो गया। अब यहाँ पर ये वाला हमारा पॉइंट कितना होगा, तो ये पॉइंट हमारा हो जाएगा, देखो यहाँ पर कितना है, ये हो जाएगा हमारा 3,0। ठीक, और अगर हम लोग इस पॉइंट को देखें तो ये हमारा पॉइंट कितना हो जाएगा वाई अक्ष पर, ये वाई अक्ष है ना, तो वाई अक्ष, तो वाई अक्ष पर यहाँ पर ये पॉइंट कितना हो जाएगा 0,2, क्योंकि वाई के स्थान पर, वाई के नीचे यहाँ पर बटे में 2 है। ठीक, तो ये हो जाएगा। अब यहाँ पर, और ये हमारा क्या होता है, मूल बिंदु होता है, जो कि हमेशा 0,0 होता है। ठीक, अब देखो ये हमारा एक्स अक्ष का धन दिशा। ठीक, ये है एक्स अक्ष का धन वाला। ठीक, और ये होता है माइनस वाले, नहीं ऋणात्मक होता है। ठीक, और ये होता है वाई अक्ष का ऋणात्मक। ठीक, तो यहाँ पर धन वाला भाग, मतलब धन वाला एक्स अक्ष वाई अक्ष ये है और एक्स अक्ष ये है। ठीक, तो सवाल हमसे यहाँ पर देखो क्या पूछ रहा है, यहाँ पर सवाल आपका कह रहा है, ठीक, कि दीर्घवृत्त है, ये दीर्घवृत्त मैंने बना लिया, तो दीर्घवृत्त के उस भाग का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। ये जो दीर्घवृत्त है इसका कौन सा भाग का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है, वो यहाँ पर देखो सवाल में दिया गया है, जो एक्स अक्ष तथा वाई अक्ष के धन भागों से घिरा हो। ठीक, ये वाला, अब इसमें देखो कौन सा भाग एक्स अक्ष और वाई अक्ष के धन भाग से घिरा है। ठीक, देखो वाई अक्ष का धन भाग ये हो गया, एक्स अक्ष का धन भाग ये हो गया, तो इन दोनों के द्वारा इस दीर्घवृत्त का यही भाग तो मतलब घिरा हुआ है। तो वाई अक्ष का धन भाग ये हो गया और एक्स अक्ष का धन भाग ये हो गया, तो इसके द्वारा और इसके द्वारा यही भाग तो है। ठीक, तो ये हमारा हो जाएगा छायांकित भाग, और इसका हमें यानी क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक, देखो सवाल में जब तक इस प्रकार के सवाल में, यानी प्रश्नावली जो समाकलन का अनुप्रयोग है, इस प्रकार के सवालों को जब तक आप सवाल ना समझ पाएँ, ठीक, यानी कि जब तक उसमें सवाल में पूछा क्या गया है, ठीक, किसका हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तब तक आप उस सवाल को ध्यान से पढ़ते रहना। ठीक, जब समझ में आ जाए तब आप उस सवाल को स्टार्ट करना, लगाना। ठीक, तो देखो इतने का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक, सिर्फ और सिर्फ हमें इतने का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब सोचो इसका क्षेत्रफल हम कैसे ज्ञात करेंगे, तो देखो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना सिंपल है। देखो हमें ज्ञात क्या करना है, यहाँ से यहाँ तक इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो सिंपल सा हम 0 से 3 तक लिमिट रख देंगे और इसके बाद बस सॉल्व कर लेंगे। ठीक, तो यहाँ पर a बराबर कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर अब क्या हो जाएगा, देखो लिमिट हम रखेंगे 0 से 3 तक। ठीक, क्योंकि हमें ज्ञात क्या करना है, यहाँ से यहाँ तक 0 से 3 पॉइंट तक ज्ञात करना है। ठीक, तो हम यहाँ से यहाँ तक इसकी लिमिट रख देंगे। अब अगर हमने यक्स, देखो यक्स अक्ष की लिमिट हमने रखा ना, यक्स अक्ष के पॉइंट को अगर हमने लिमिट बनाया तो हम इसको डी एक्स लिख देंगे, और जब इसको डी एक्स लिखेंगे तो इसको वाई लिख देंगे। ठीक, समझ गए ना। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है ये हम क्यों कर रहे हैं ऐसा, तो आप प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं, यानी प्रश्नावली 8.1 के जितने भी सवाल हैं उनको जब आप देख लेंगे क्रम से सीरीज वाइज, तो आपको सवाल समझ में आ जाएंगे कि हमने क्यों यहाँ पर वाई लिखा, क्यों यहाँ पर डी एक्स लिखा, समझ रहे हो ना। ठीक, तो देखो अगर हम लोग लिमिट यहाँ 0 से 3 रखेंगे तो हमारा इतने पूरे का क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक, तो अब हम यहाँ पर y का वैल्यू रख देते हैं। ठीक, y का वैल्यू हमें मिलेगा कहाँ से, सवाल से मिलेगा। ठीक, यहाँ से हम y का वैल्यू निकाल सकते हैं पक्षांतर करके। तो यहाँ पर अगर हम लोग इसको पक्षांतर करेंगे तो यहाँ पर कितना है, 4x² प्लस में 9y² बराबर में 36 है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 4x² को इधर भेजेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 9y² बराबर में 36 माइनस 4x², और यहाँ पर हो जाएगा y² बराबर में 36 माइनस 4x² बटे में 9। ठीक, और y देखो यहाँ पर y² है तो y बराबर कितना हो जाएगा, अंडर रूट में 36 माइनस 4x² बटे में 9। ठीक, तो इसको हम y का वैल्यू यहाँ पर रख देंगे। ठीक, उसके बाद कर देंगे समाकलन, बस हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा अंडर रूट में 36 माइनस 4x² बटे में 9, और ये हो जाएगा dx। ठीक, तो अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये 9 जो है ये अंडर रूट के बाहर निकलेगा, तो 9 कितना, 3 का वर्ग होता है, तो 3 बन जाएगा ऊपर, मतलब बाहर 3 बन जाएगा, तो बाहर हो जाएगा 1 बटे में 3। ठीक, उसके बाद में
यहाँ पर हम क्या करेंगे, 4 कामा ले लेंगे, ठीक। तो इसके अंडर रूट के अंदर हम 4 कामा ले लेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 36/4 माइनस में यक्स स्क्वायर, ठीक। और ये बन जाएगा हमारा dx। अब यहाँ पर क्या होगा, इस 4 को आगे निकालेंगे, मतलब बाहर निकाल देंगे, तो ये 2 बन जाएगा क्योंकि 2 का वर्ग है, ठीक। तो ये हो जाएगा, अब हो जाएगा मतलब 2/3, ठीक। और यहाँ पर हो जाएगा 0 से 3, और यहाँ पर 36 को हम लिखेंगे 6 का वर्ग, और इसका हो जाएगा कितना, 2 का वर्ग, ठीक। तो ये हो जाएगा 6/2 और माइनस यक्स स्क्वायर dx, ठीक। 2 इक्का 2, 2 तिहाई 6, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 2/3, 0 से 3 लिमिट है, और ये बन जाएगा हमारा 3 का स्क्वायर माइनस यक्स स्क्वायर और ये dx, ठीक। तो देखो अब इसका हम लोग कर देंगे समाकलन। अब इसका समाकलन करना क्या देखो, जैसे होता है ना अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस यक्स स्क्वायर, उसका जो समाकलन होता है वो भी इसका हो जाएगा, ठीक। अब उसका क्या होता है, तो देखो उसका चलिए मैं आपको बता देता हूँ। देखो अगर होता है यहाँ पर अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस यक्स स्क्वायर dx, ठीक। ये होता है, इसका समाकलन अगर हमें करना होता है तो इसका समाकलन होता है सबसे पहले यक्स/2, ठीक। उसके बाद में अंडर रूट के अंदर जो भी यहाँ पर होता है उसको हम यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक। उसके बाद प्लस में यहाँ पर लिखते हैं a²/2, ए स्क्वायर का मतलब यहाँ पर जो हो, ठीक। उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे हम साइन इनवर्स यक्स/a, बस ये हो जाता है इसका समाकलन, ठीक। तो हम लोग देखो a के स्थान पर सिर्फ हमारा 3 है, तो जहाँ जहाँ a है वहाँ वहाँ हमें सिर्फ 3 रखना है बस, ठीक। तो देखो ये हो जाएगा, ठीक। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, इसी तरीके से यहाँ पर पहले 2/3 हो जाएगा, ठीक। ये आपका कांस्टेंट हो जाएगा। अब यहाँ पर आपका सवाल क्या हो जाएगा, यक्स/2 हो जाएगा, ठीक। मतलब इसका समाकलन करना है, ठीक। और यहाँ पर हो जाएगा 3 त्रिक 9 माइनस यक्स स्क्वायर, और उसके बाद प्लस में यहाँ पर ए स्क्वायर होता है, तो ए के स्थान पर हमारा कितना है, 3 है, तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9, ठीक। तो 9/2 हो जाएगा। उसके बाद में साइन इनवर्स, यहाँ पर यक्स/ए होता है, ए के स्थान पर 3 है, ठीक। ये हो जाएगा, और लिमिट हमारा क्या हो जाएगा, 0 से 3 हो जाएगा, ठीक। ये हो जाएगा। अब हम लोग लिमिट रखेंगे, बस आंसर आ जाएगा, ठीक। तो ये हो जाएगा 2/3, और यहाँ पर लिमिट रखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 3/2, और उसके बाद में ये हो जाएगा 9 माइनस में 9, ठीक। और प्लस में ये हो जाएगा हमारा 9/2, और उसके बाद में हो जाएगा साइन इनवर्स, ये हो जाएगा यक्स, यहाँ पर जहाँ मतलब जहाँ जहाँ यक्स है वहाँ वहाँ हमें 3 रखना है, ठीक। तो यहाँ पर हो जाएगा 3, उसके बाद माइनस, अब हम माइनस लगाकर लोअर लिमिट रख देंगे, ठीक। तो लोअर लिमिट रखेंगे यहाँ पर 0/2, और यहाँ पर भाग करेंगे कुल मिलाकर 0 से, तो 0 हो जाएगा पूरा, ठीक। ये सब लिखने का जरूरत नहीं, ठीक। उसके बाद ये हो जाएगा माइनस, यहाँ पर रखेंगे तो 9/2, उसके बाद हो जाएगा साइन इनवर्स, यहाँ पर 0 रखेंगे तो 0/3 हो जाएगा, ठीक। अब ये लिमिट हो गया। अब यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, देखो 9 में से 9 घटाओगे तो पूरा 0 हो जाएगा, काम खत्म हो जाएगा इसका। तो पहले 2/3 लिख दो, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, तो यहाँ पर सिर्फ 1 बचेगा। तो 1 किसका मान होता है, तो यहाँ पर जाएगा 9/2, और ये हो जाएगा हमारा साइन इनवर्स। और यहाँ पर देखो एक साइन में एक किसका मान होता है, तो साइन 90 का मान होता है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम साइन 90, π/2 का मतलब 90 होता है, ठीक। उसके बाद कि यहाँ पर क्या बचा है, 9, और साइन इनवर्स हो जाएगा, यहाँ पर इसको भाग करेंगे तो 0 हो जाएगा, और साइन 0 का मान 0 होता है, ठीक। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर हो जाएगा 2/3, और ये हो जाएगा हमारा 9/2, और उसके बाद साइन इनवर्स से साइन कट जाएगा, तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बचेगा π/2, ठीक। और यहाँ पर इससे कट जाएगा तो 0 बचेगा, 0 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, ठीक। उसके बाद में अब यहाँ पर देखो ये 1 2 से 1 2 कट जाएगा, इसको इससे काटेंगे तो 3 त्रिक 9, ठीक। तो हो जाएगा ये जो हमारा आंसर हो जाएगा 3π/2 आ जाएगा, ठीक। तो ये हो जाएगा इतने वर्ग इकाई, ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक। आई होप आप इसको समझ गए होंगे। चलिए मैं आपको अगला सवाल बताता हूँ। तो देखो ये है हमारा सवाल नंबर 4, और यहाँ पर लिखा है कि निश्चित समाकलन की विधि से वृत्त, यहाँ पर ये वृत्त का समीकरण है, ठीक। तो ये मतलब वृत्त का समीकरण का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक। तो ये समीकरण दिया गया है और इसका हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करें, ठीक। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि वृत्त के 2 समीकरण होते हैं। कैसे, कौन कौन से, चलिए मैं आपको तो समझा देता हूँ।
तो देखो वृत्त जो होता है, वृत्त के दो समीकरण होते हैं। एक तो आपको पता ही होगा आप, ठीक, क्योंकि इसके पहले वाले वीडियो में मैंने बताया था। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस में वाई माइनस के का होल स्क्वायर बराबर में आर स्क्वायर। एक ये इसका समीकरण होता है, और एक और वृत्त का व्यापक समीकरण होता है, व्यापक, ठीक। तो व्यापक समीकरण इसका क्या होता है, तो देखो ये होता है यक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में 2g(x) प्लस में 2f(x) प्लस में c बराबर में 0, ठीक। ये होता है वृत्त का व्यापक समीकरण। अच्छा, इसको आपने क्लास 11 में पढ़ा होगा, ठीक। जिन्होंने पढ़ा होगा तो उनको पता होगा, और जिन्होंने नहीं पढ़ा तो उसके लिए कोई बात नहीं, ठीक। तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, और यहाँ पर देखो अगर मान लो इस तरीके से हमारा वृत्त का समीकरण लिखा है, तो इस देखो इसका केंद्र तो हो जाएगा हमारा, इसका जो केंद्र होता है वो तो ये होता है h कामा के। यहाँ पर ये जो h है और यहाँ पर जो k होगा वही इसका केंद्र होगा, ठीक। और ये r त्रिज्या होता है। इस समीकरण में अगर हमें मान लो केंद्र निकालना हो, इसको देखकर ऐसे लिखा हो उसमें केंद्र निकालना हो, तो हम कैसे निकालेंगे, तो देखो ये होता है इसका केंद्र, ठीक। इसका फार्मूला होता है -g - f, ठीक। जैसे कि यहाँ पर इस g के स्थान पर और इस f के स्थान पर, इस c के स्थान पर कुछ ना कुछ गिनती दिए होंगे, ठीक। मतलब कांस्टेंट दिया होता है, ठीक। ये सब अचर पद होते हैं। इनके स्थान पर आपको हो सकता है 2 दिया हो, 3 दिया हो, 4 दिया हो, ठीक। कुछ ना कुछ दिया होगा, ठीक। तो जो दिया होगा उसको यहाँ पर लिख देना, ठीक। तो हमारा केंद्र निकल आएगा। और इस यहाँ पर जो त्रिज्या होता है, त्रिज्या का भी एक फार्मूला होता है इसमें से निकालने का, ठीक। तो वो होता है हमारा g² कर दो, f जो उसका स्क्वायर कर दो और माइनस में c कर दो, ठीक। तो हमारा केंद्र निकल आएगा, ठीक। तो केंद्र निकालने के लिए ये फार्मूला यूज करो और त्रिज्या निकालने के लिए ये फार्मूला यूज करो। अब देखो जैसे कि हमारा ये है यहाँ पर x² प्लस में y² माइनस में 4x बराबर में 0, ये हमारा समीकरण वृत्त का दिया गया है, कहाँ, हमारे सवाल में, ठीक। तो जो अभी हम लोग सॉल्व कर रहे थे, अब देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x² y² और यहाँ पर जो है ये देखो, ठीक। तो यहाँ पर ये जो 4 है ना, इसको हम लिख सकते हैं 2 × 2 × x लिख सकते हैं, ठीक। तो ये 2 तो हमारा फार्मूला वाला हो गया, ये देखो 2 है, और g के स्थान पर कितना हो गया हमारा 2 है, ठीक। और ये x हो गया ये, ठीक। मतलब इसी फॉर्म में इसको बनाना, ठीक। और आगे कुछ नहीं दिया गया है तो आप इसको आगे बना लो, ठीक। कैसे बनाओगे, देखो प्लस लिखो और यहाँ पे लिखो 2 इंटू में 0 लिखो, इंटू में यहाँ पर ये y होता है, ठीक, सॉरी, ठीक, यहाँ पर y होता है तो ये y लिख दो, और प्लस में c के स्थान पर कुछ नहीं है तो 0 लिख दो, ठीक, बराबर में 0। तो हो गया ना इसी जैसे, ठीक। तो यहाँ पर देखो y होता है, ठीक, यहाँ पे इसको ध्यान देना, तो हो गया ना। अब देखो यहाँ पर ये हो गया और प्लस में ये सब हो गए। देखो अगर हम लोग यहाँ से देखें तो हमारा यहाँ से केंद्र कैसे निकलेगा, देखो g के स्थान पर हमारा कितना है, देखो केंद्र हमारा होता है -g, तो माइनस लगा दो। उसके बाद g के स्थान पर देखो कितना है, 2 है, ठीक। ये देखो तो 2 लिख दो। उसके बाद में यहाँ पर f कितना है, तो और यहाँ पर देखो माइनस भी है ना, इसके आगे माइनस है तो -2 हो जाएगा। तो ये माइनस पहले से है, देखो -2 हमारा g हो जाएगा, और ये माइनस पहले जी के आगे लिखा होता है तो ये माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, ठीक। उसके बाद यहाँ पर f के स्थान पर देखो कितना है, f के स्थान पर देखो यहाँ पर ये ना, तो f के स्थान पर यहाँ पर अगर हम देखें तो जो हमें दिया गया है वो 0 है, ठीक। तो हमारा केंद्र निकल आया और हमें निकालना है त्रिज्या जैसे, तो त्रिज्या हमारा कितना हो जाएगा, तो त्रिज्या हमारा हो जाएगा, देखो g जो है, g का स्क्वायर करो तो g है हमारा ये, और f का अगर हम लोग देखें तो 0 है और c भी 0 है, ठीक। तो ये हो जाएगा 2 दूना 4, इसको बाहर निकालेंगे तो ये बन जाएगा 2, यानी कि जो हमारा त्रिज्या आया वो 2 आया, ठीक। तो त्रिज्या हमारा 2 आया, इसको ध्यान देना बस। अब देखो ये जो हमारा सवाल दिया गया है, ठीक, x² प्लस में y² माइनस में 4x बराबर में 0, ठीक। तो इसका त्रिज्या कितना है, 2 है, और इसका केंद्र कितना है 2, 0, ठीक। यानी कि इस सवाल में हमारा केंद्र कितना है, केंद्र है 2, 0, और जो हमारा त्रिज्या है वो हमारा है 2, ठीक। तो अब यहाँ पर हम लोग क्या बनाएंगे, एक वृत्त बनाएंगे और उसके बाद देखेंगे उसका समाकलन करके, ठीक। तो देखो यहाँ पर ये y अक्ष हो गया हमारा, ये x अक्ष हो गया, और यहाँ पर देखो केंद्र हमारा क्या है,
2 पर मतलब यक्स अक्ष पर हमें 2 पर जाना, ठीक। तो यक्स अक्ष पर 0,0 ये होता है और यहाँ पर लगभग लगभग 1 आ जाएगा, तो यहाँ पर लगभग लगभग हमारा 2 आ जाएगा, ठीक। तो 2 आ जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर हमारा जो केंद्र हो जाएगा, ठीक, ये हमारा केंद्र हो जाएगा, ठीक, ये हमारा वृत्त का केंद्र हो जाएगा और यहाँ पर 3 और यहाँ पर लगभग लगभग 4 आ जाएगा, ठीक। तो हम इस तरीके से यहाँ पर बनाएंगे कि हमारा जो केंद्र आए वो इसी जगह है, ठीक। तो अगर हम लोग ऐसे करके बनाएंगे, ये जो वृत्त बना रहे हैं, ठीक ठीक, ये एकदम इसमें ज्वाइंट है, ऐसे करके गोल गोल बनाना है आपको, ये वृत्त है, ठीक, ये वृत्त है, ठीक। एग्जैक्ट गोल नहीं बना है, ठीक, आप बना लेना। तो यहाँ पर क्या है, ऐसे करके आप बना लेना, ठीक। तो मान लो, सिर्फ मान लो, ठीक, क्योंकि हम सवाल लगा रहे हैं यहाँ पर। तो ये हमारा मतलब मान लिया वृत्त हो गया, ठीक। तो हमने वृत्त बना दिया और वृत्त कैसे बनाना है, ऐसा बनाना है कि इसका जो केंद्र है वो 2,0 ही मिले, ठीक। तो ये हमारा केंद्र हो गया, ये हमारा हो गया 2,0। तो केंद्र इसका 2,0 है और त्रिज्या, त्रिज्या क्या होता है, ये हमारा जो परिधि है, इस परिधि से इस केंद्र तक दूरी जो होती है ये हमारा, तो यहाँ से यहाँ तक जो हो गया हमारा वो 2 हो गया, ठीक। यहाँ से यहाँ तक इसकी दूरी कितना हो गया, 2 हो गया। तो अब देखो ये पॉइंट हमारा कितना बनेगा, ये वाला पॉइंट, ठीक। देखो ये भी त्रिज्या है, यहाँ से यहाँ तक, ये भी तो परिधि हुआ। तो परिधि से केंद्र तक दूरी कितना हो जाएगा, त्रिज्या हो जाएगा। तो अगर त्रिज्या और त्रिज्या हमेशा यानी कि 2 ही होता है, अगर 2 ये हो गया तो फिर त्रिज्या मतलब हमेशा सेम होता है, ठीक। तो देखो अगर 2 हो गया तो इधर भी अगर खींचें तो ये भी 2 होगा, इधर खींचे ये भी 2 होगा। तो अगर ये 2 है यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, 2, ये भी 2 होगा। तो यहाँ से यहाँ तक 2 और यहाँ से यहाँ तक 2। तो अगर हम देखें यहाँ से पूरा ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 4। तो यानी ये हमारा पॉइंट कितना हो जाएगा, 4,0 बन जाएगा, ठीक। 0 क्यों लिखा, क्योंकि वाई अक्ष पर, ये एक्स अक्ष है ना, तो ये एक्स अक्ष पर वाई की वैल्यू 0 होता है, ठीक। तो यहाँ पर जितने भी पॉइंट होंगे वो मतलब वाई के स्थान पर 0 होंगे, ठीक। तो ये हमारा 2,0 हो गया, ये पॉइंट हमारा 4,0 हो गया। अब देखो यानी कि निश्चित समाकलन की विधि से वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करो, मतलब इस पूरे वृत्त का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हम छायांकित कर भी सकते हैं, मतलब इस पूरे का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना, ठीक, ये इसका भी ज्ञात करना हमें। तो देखो इस पूरे का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम सिंपल सा करेंगे क्या, हमें हमारा लिमिट बना देंगे, 0 से 4 तक लिमिट कर देंगे, तो हमें पता चल जाएगा इतने का मतलब क्षेत्रफल आ जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर हो जाएगा अब 0 से 4 तक लिमिट हो जाएगा और उसके बाद में अगर यहाँ पर यक्स अक्ष के, क्योंकि पॉइंट को हम यहाँ पर बना रहे हैं तो इसलिए dx लिखेंगे, तो इसको y लिख देंगे, ठीक। अब देखो अगर हम लोग यहाँ से यहाँ तक लिमिट रखेंगे तो जो हमें क्षेत्रफल आएगा वो सिर्फ ऊपर वाले का ही आएगा, ठीक। हमें नीचे वाला का भी निकालना है और ऊपर वाला जितना उतना भी नीचे वाला भी है, ठीक। तो जितना इसका क्षेत्रफल होगा उसका मतलब उतना ऊपर वाले का भी क्षेत्रफल होगा, ठीक। तो हम क्या करेंगे, सीधा 2 से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे तो दोनों का क्षेत्रफल निकल आएगा, ठीक। समझ रहे हो ना, देखो जितना ऊपर वाला क्षेत्रफल उतना नीचे वाला क्षेत्रफल है, तो जितना ऊपर वाला आएगा उतना नीचे वाला आएगा। तो चाहो तो दोनों का 2 बार जोड़ दो या फिर 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो हम 2 से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, ठीक। अब यहाँ पर y का वैल्यू जो है वो आप यहाँ से निकाल लो, उसके बाद इसको सॉल्व कर लो, ठीक। तो देखो यहाँ से अगर हम लोग निकालेंगे तो इसको हम इधर भेजेंगे तो y² बराबर में कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4x माइनस में x², ठीक। और यहाँ से अगर हम y की वैल्यू निकालें तो ये इधर हो जाएगा अंडर रूट में, तो 4x माइनस में x², ठीक। तो यहाँ पर हम इसको धर देंगे और इसको हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक। तो ये हो जाएगा 0 से 4 और यहाँ पर हो जाएगा अंडर रूट में 4x माइनस में x² और ये हो जाएगा हमारा dx, ठीक। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको पूर्ण वर्ग बनाकर सॉल्व करेंगे, ठीक। तो पूर्ण वर्ग बनाएंगे तो यहाँ पर 0 से 4 ये हमारा लिमिट हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा, सबसे पहले तो पूर्ण वर्ग बनाने के लिए यहाँ पर माइनस कामा ले लेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा x² प्लस में ये प्लस में हो जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, क्योंकि चिन्ह मतलब बदल जाएगा ना, कामा ले लिया। तो ये हो जाएगा हमारा 4x। उसके बाद में अब इसको हमें मतलब इसको पूर्ण वर्ग बनाना है, तो पूर्ण वर्ग बनाने के लिए मैंने कई बार आपको बताया है, ठीक। तो पूर्ण वर्ग बनाने के लिए यहाँ पर जो 4 मतलब यहाँ पर जो यक्स है, यक्स का गुणांक कितना है, 4 है। तो 4 का हमें आधा करना है, आधा करके
देखो 4 यानी यक्स का जो गुणांक है इसका आधा करना है, तो यक्स का गुणांक 4 है, इसका आधा करेंगे 2 हो जाएगा। तो 2 का हमें क्या करना है, वर्ग करके जोड़ देना है एक बार, और एक बार वर्ग करके घटा देना, ठीक। बस इतना आपको करना है, और ये हो जाएगा हमारा dx, ठीक। इतना आपको करना है। तो देखो यहाँ पर अब होगा क्या, ये हो जाएगा हमारा 0 से 4, और उसके बाद में यहाँ पर देखो ये हो जाएगा हमारा a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस में 2ab हो जाएगा, ठीक। क्योंकि 4 को देखो हम लिख सकते हैं 2 इंटू में x, ठीक। तो देखो 2ab, तो a के स्थान पर x हो जाएगा, b के स्थान पर 2 है, तो यहाँ पर 2ab हो जाएगा, ठीक। तो यानी कहने का मतलब ये हमारा सूत्र बन जाएगा यहाँ से यहाँ तक, तो ये बन जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक। तो ये हो जाएगा माइनस में, तो ये हो जाएगा हमारा यक्स और माइनस में 2 का होल स्क्वायर बन जाएगा, और यहाँ पर क्या लिखा है, माइनस का 2 का स्क्वायर, ठीक, dx। अब देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 0 से 4 तक लिमिट हो जाएगा, और यहाँ पर हम लोग मतलब माइनस से अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक। तो जब माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये प्लस में हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा, ठीक। तो ये हो जाएगा अब हमारा यक्स प्लस में 2 का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा dx, ठीक। अब देखो इसको ये मान लो कि ये हमारा पूरा यक्स स्क्वायर है और ये हमारा ए स्क्वायर है, ठीक। तो अभी जो सूत्र लगाया था ना इसके पहले वाले में, वही सूत्र इसमें भी लग जाएगा, क्योंकि उसमें भी वही था ए स्क्वायर माइनस यक्स स्क्वायर वाला, ठीक। तो यहाँ पर इसको आप ए स्क्वायर मानकर चलो और इसको आप यक्स स्क्वायर मानकर चलो, ठीक। तो यहाँ पर इस अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा यक्स बटे में 2, उसके बाद में इसके अंदर जो भी हो, ठीक, उसको यहाँ पर लिख देना चुपचाप से। तो इसके अंदर क्या था, इसके अंदर देखो इसको अगर आप सॉल्व करोगे, इसके अंदर यही है, ठीक। इसको अगर यहाँ पर रखोगे फिर इसको सॉल्व करोगे, तो सॉल्व करने पर ये जानते हो कितना आएगा, ठीक। तो जो आपके शुरू में सवाल में था, ठीक, तो शुरू में क्या था, 4x माइनस में एक्स स्क्वायर, ये था, यही आ जाएगा, ठीक। इसको सॉल्व करो, क्योंकि इसी को तो ऐसे बनाया था, तो इसको जब सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा, ठीक। उसके बाद प्लस में ए स्क्वायर के स्थान पर कितना है, 2 है, तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 बटे में 2। उसके बाद में लिखेंगे साइन इनवर्स यक्स के स्थान पर कितना है हमारा, यक्स प्लस 2, और 2 के मतलब ए के स्थान पर 2 है, और लिमिट हमारा 0 से 4 हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर लिमिट अप्लाई करो, बस आपका आंसर आ गया। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर रखेंगे 4, तो 4 बटा 2, और यहाँ पर हो जाएगा हमारा 4 इंटू में 4 माइनस में 4 का स्क्वायर, ठीक। तो और उसके बाद प्लस में इसको इससे काट दो, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2, उसके बाद साइन इनवर्स हो जाएगा, और यहाँ पर 4 रखेंगे एक्स के स्थान पर, बटे प्लस में 2 बटे में 2, और माइनस 0 रखेंगे, तो देखो 0 रखेंगे तो इसमें और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, पूरा 0 हो जाएगा, ठीक। और यहाँ पर करेंगे, तो यहाँ पर अगर हम लोग 0 रख करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2 साइन इनवर्स, और 2 बटे में 2 हो जाएगा, ठीक। क्यों, क्योंकि 0 यहाँ पर रखेंगे तो 0 इसमें जोड़ेंगे 2 ही होगा, ठीक। तो 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा, बाकी 4 2 6, 6 में से 2 से भाग करेंगे तो 3 आ गया यहाँ पर, ठीक। और यहाँ पर देखो 4 चौका 16, 4 चौक 16, 16 में से 16 घटाओगे 0 हो जाएगा, ठीक। तो ये हो जाएगा हमारा अब 2, और यहाँ पर हो जाएगा 2 साइन इनवर्स, यहाँ पर हो जाएगा 3, ठीक। और उसके बाद ये हो जाएगा हमारा माइनस में 2, उसके बाद में साइन इनवर्स 1 के स्थान पर लिखेंगे, साइन 90 का मान होता है, तो इसलिए साइन 90 लिख देंगे, ठीक। तो इससे 1 का कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर पाई/2 हो जाएगा, ठीक। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, बट यहाँ पर आप ध्यान दो तो ये माइनस में है, ठीक, क्योंकि यहाँ पर देखो ये देखो माइनस में है, तो यहाँ पर ये प्लस में नहीं है, ठीक। तो यहाँ पर ये माइनस में है, तो इसको माइनस कर दो, तो यहाँ पर 2 में से 2 घटाओगे तो ये भी हमारा कितना हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा, इसमें से घटाओगे तो यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा 1, ठीक। तो 1 हो जाएगा, तो मतलब ये भी साइन 90 का हो जाएगा, ठीक। तो जब साइन 90 का हो जाएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, उसके बाद अगर ये माइनस में है तो यहाँ पर जब 0 लिमिट अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 0 हो जाएगा, तो 0 में से 2 घटाओगे तो यहाँ पर इस बार माइनस हो जाएगा, ठीक। तो मतलब ये हो जाएगा हमारा माइनस, तो ये हो जाएगा हमारा माइनस में, तो ये माइनस माइनस इसको कर देगा प्लस, तो ये कुल मिलाकर हो जाएगा हमारा 2, और यहाँ पर हो जाएगा 2, उसके बाद में हो जाएगा साइन इनवर्स, और ये हो जाएगा साइन पाई/2। अब ये साइन से ये साइन इनवर्स से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर पाई/2 बचेगा, ठीक। तो ये हो जाएगा हमारा अब
प्लस में 2 इंटू में पाई बाई 2 बन जाएगा। ठीक, तो ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ यहाँ पर पाई बचेगा। और फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये साइन से साइन इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर भी अब क्या बचेगा, यहाँ पर 2 बचेगा और यहाँ पर हो जाएगा पाई बाई 2 प्लस में यहाँ पर हो जाएगा हमारा पाई। ठीक, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर 1 1 2 पाई हो जाएगा। ठीक, अब 1 1 जब 2 पाई हो जाएगा और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 4 पाई इतने वर्ग इकाई, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए मैं आपको अगला सवाल बताता हूँ। तो देखो हमारा अगला सवाल है, यहाँ पर परवलय वाई स्क्वायर बराबर में 4ax तथा सरल रेखा y बराबर में 2ax द्वारा घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक, तो देखो ये जो क्वेश्चन है ये 2018 में आया था बोर्ड एग्जाम में। ठीक, तो देखो इस सवाल को लगाना कैसे है, तो यहाँ पर जो परवलय है, इस परवलय का आपको सबसे पहले चित्र कैसे बनाना है, चलिए मैं आपको बता देता हूँ। देखो इसका फार्मूला जो है वो सिंपल सा है, 4ax। ठीक, इसको मैंने इसके पहले वाले वीडियो में बताया, प्रश्नावली जब 8.2 का पहला वीडियो यानी कि आप वीडियो देख रहे थे, तो वहाँ पर मैंने आपको बताया था कैसे आपको इसका चित्र बनाना होता है। ठीक, तो यहाँ पर देखो ये बन जाएगा हमारा सिंपल सा x और वाई एच हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर देखो जिसका घात 1 हो, जैसे कि अगर यहाँ पर x का घात 1 है। ठीक, तो यहाँ पर जब परवलय जब भी आपको मिले मतलब उसका चित्र बनाना हो, तो उसमें बस आपको ये देखना है कि किसका यानी ये आप ट्रिक समझो। ठीक, कि किसका यहाँ पर जो घात है वो 1 है। ठीक, तो जिसका घात 1 हो उसकी तरफ मुंह खोल दो। ठीक, जैसे यहाँ पर x का घात 1 है तो x अक्ष की तरफ, और जो कि ये प्लस में है तो यानी x अक्ष का जो धन दिशा है, जो प्लस वाला दिशा है x अक्ष में, उसकी तरफ मुंह खोल दो। तो x अक्ष हमारा ये है तो इसकी तरफ मुंह खोल दो। ठीक, ऐसे करके बनाना है। ठीक, समझ गए ना, इसका चित्र ऐसे बनाना है। जैसे कि मान लो यहाँ पर वाई स्क्वायर बराबर, मान लो यहाँ पर यक्स स्क्वायर हो। ठीक, यक्स स्क्वायर बराबर में 4ay हो। ठीक, तो अगर ये ऐसा है तो देखो ये इसमें किसका घात 1 है, y का घात 1 है। अगर y का घात 1 है तो y अक्ष की तरफ मुंह खुला रहेगा। ठीक, y अक्ष इधर है। ठीक, इसका धन दिशा ये इधर है। ठीक, यहीं पे अगर माइनस होता तो ये नीचे वाला हो जाता, ऐसे बना देते इसको। ठीक, और इसी जगह पर अगर मान लो इसके आगे माइनस लिखा होता तो x अक्ष का माइनस वाला दिशा देखते हैं। ठीक, तो x अक्ष का माइनस वाला दिशा ये। ठीक, ऐसे बनाना है फिर। ठीक, समझ गए ना इसका कैसे फार्मूला आपको बनाना है। ठीक, मतलब कैसे आपको इसका ग्राफ बनाना है। तो चलिए अब मैं आपको सवाल समझाता हूँ। देखो इसलिए हम ये सब बेसिक चीज़ें बता देते हैं ताकि, क्योंकि बहुत लोग क्या होता क्लास 11 में अच्छे से न पढ़े हों या फिर उनको पढ़ाया गया हो वो ध्यान न दिए हों। ठीक, तो उनको समझ में आ जाए, इसलिए मैं आपको ये बता दे रहा हूँ। ठीक, कि कैसे आपको इसका चित्र बनाना है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए मैं आपको सवाल समझाता हूँ। तो देखो इसका चलिए चित्र बना लेते हैं। ठीक, सबसे पहले इस सवाल का, और फिर समझ लेते हैं कि सवाल में पूछा क्या गया है। ठीक, सरल रेखा का मतलब होता है ये जो लाइन होता है ना, इसी को ऐसे जो बनता है इसको सरल रेखा बोलते हैं। ठीक, तो अब हम यहाँ पर परवलय सबसे पहले बनाएंगे। तो परवलय हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हमारा x हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा YH। ठीक, तो अब यहाँ पर इसका घात 1 है तो x अक्ष की तरफ मुंह खुला रहेगा। ठीक, तो ये हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा। ठीक, हो गया। और उसके बाद में अब यहाँ पर कहते हैं ना कि वाई स्क्वायर बराबर 4x, तो इसका फार्मूला बन गया परवलय का। मतलब यहाँ पर हमने ग्राफ बना लिया, चित्र बना दिया। ठीक, अब यहाँ पर हमें सरल रेखा बनाना है। ठीक, सरल रेखा क्या है, y बराबर में 2ax द्वारा घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल। मतलब कहते हैं कि ये जो परवलय है और ये जो रेखा है, इन दोनों से जो भाग घिरता है या घिरा हुआ जो क्षेत्र है, बस उतने का हमें क्षेत्रफल बताना है। ठीक, बाकी सबका नहीं बताना। ठीक, तो अब यहाँ पर देखो y बराबर में 2ax, इसका जो रेखा होगा। ठीक, क्योंकि यहाँ पर देखो अगर 0 इसके पॉइंट निकालोगे तो यहाँ पर 0 रखोगे तो यहाँ पर पूरा इससे भाग करोगे तो 0 हो जाएगा। फिर ये अगर x के स्थान पर 0 रखोगे तो भी 0 हो जाएगा, यानी ये जो पॉइंट आ जाएगा 0 रखने पर तो 0,0 हो जाएगा, मतलब हमारा मूल बिंदु से होकर जाएगा। ठीक, तो ये रेखा कहाँ से होकर जाएगा, मूल बिंदु से होकर जाएगा। ठीक, कैसे जाएगा, ऐसे ये रेखा बनेगा, ऐसे। ठीक, ऐसे बनकर जाएगा। ठीक, तो ये हमारा जो y बराबर में 2ax है तो इसका रेखा ऐसे बनेगा। ठीक, ये है सरल रेखा। सरल रेखा का मतलब जो लाइन के रूप में होता है वो सरल रेखा होता है हमारा। ठीक, तो देखो ये हमारा परवलय ये हो गया और ये हमारा रेखा हो गया, तो इन दोनों के द्वारा जो घिरा क्षेत्र है
वो हमारा क्या है, ये है, देख रहे हो ना आप, ये है हमारा घिरा हुआ क्षेत्रफल, क्षेत्र है इन दोनों के द्वारा, ठीक। तो यानी कि हमें सिर्फ इतने का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जितना ये घिरा हुआ है, बाकी और ये सब जो बचा है ना इसका नहीं ज्ञात करना, ठीक। हमें सिर्फ और सिर्फ इतने का, जितना मैंने छायांकित कर दिया, इतने का हमें इतने क्षेत्र का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक। अब इसका हम क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे, देखो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए आपको मैंने जो जब प्रश्नावली 8.2 को शुरू किए थे, मतलब इसके जस्ट पहले वाली वीडियो को, उसमें मैंने आपको बताया था कि अगर दो वक्र हों या दो रेखा हों, वो आपस में एक दूसरे को काटते हों, यानी प्रतिच्छेद करते हों या काटते हों, तो उनका पॉइंट कैसे निकाला जाता है, जैसे ये पॉइंट कितना होगा। तो इस पॉइंट को निकालने के लिए मैंने आपको बताया था कि अगर दोनों, जैसे कि यहाँ पर ये हमारा परवलय हो गया, ये हमारा सरल रेखा हो गया, ये दोनों आपस में काट रहे हैं, तो इनका ये जो काटान बिंदु है ये कितना होगा, या प्रतिच्छेदन बिंदु इनका कितना होगा, ठीक। तो ये चीज़ हो जाएगा। इसको निकालने के लिए हम इन दोनों को पहले सॉल्व करेंगे, ठीक। यानी जैसे y बराबर 2ax है, तो हम y के स्थान पर 2ax इसमें रखेंगे पहले, फिर इसको हम सॉल्व करेंगे, तो जो आएगा x और y की वैल्यू वही हमारा कटान बिंदु यहाँ पर होगा, ये पॉइंट हमारा उतना ही होगा, ठीक। तो चलो सबसे पहले इसको हम सॉल्व करेंगे आपस में, फिर ये हम पॉइंट निकाल लेंगे, ठीक। तो अगर देखो y बराबर में क्या है 2ax, तो हम यहाँ पर y है, वहाँ के स्थान पर हम क्या लिखेंगे 2ax, तो यहाँ पर सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पर रखेंगे तो स्क्वायर लगा, स्क्वायर कर देंगे, तो स्क्वायर करेंगे तो 2 दूना 4 हो जाएगा, और ये हो जाएगा a स्क्वायर x स्क्वायर, और बराबर में इधर कितना हो जाएगा 4ax, ठीक। तो देखो ये 4 से ये 4 कट ही जाएगा, ये a से ये 1 कट जाएगा, और ये 1x से 1x कट जाएगा, तो इधर तो 1 बचेगा सिर्फ, और इधर बचेगा हमारा ax बराबर में 1, तो यानी x बराबर कितना हो जाएगा 1/a हो जाएगा, ठीक। अब देखो x का वैल्यू आ गया, तो y का निकालना है, तो यहाँ पर रख दो, इस x के स्थान पर इसका वैल्यू रख दो, तो y का आ जाएगा, ठीक। तो y बराबर कितना हो जाएगा 2a है, उसके बाद यहाँ पर ये हो जाएगा, ठीक। x के स्थान पर 1/a हो गया, तो इससे इसको काटेंगे तो y बराबर कितना आ गया हमारा 2 आ गया, ठीक। जब 2 आ गया तो ये हमारा पॉइंट कितना हो जाएगा, पॉइंट क्या होता है x कामा मतलब y होता है, तो x के स्थान पर 1/a और y के स्थान पर 2, तो हमारा ये पॉइंट बन गया, मतलब ये जो पॉइंट है ये हो गया 1/a, 2, ठीक। मतलब x पर हमें कितना चलना है 1/a तक चलना है, और y पर हमें 2 पॉइंट तक जाना है, ठीक। तो अगर हम लोग देखें तो ये वाला इसके जस्ट नीचे ही होगा, ये वाला, ये कितना हो जाएगा यहाँ पर, तो ये पॉइंट हमारा हो जाएगा, देखो इसके जस्ट नीचे ही, ठीक। जितना आपने यहाँ से यहाँ तक है, जितना यहाँ से यहाँ तक है, वो कितना है, वो है यानी x अक्ष पर कितना, x बराबर कितना है 1/a, ठीक। तो ये हो जाएगा हमारा 1/a और 0, ठीक। मतलब ये वाला जो पॉइंट यहाँ पर अगर हम देखें तो ये हमारा पॉइंट 1/a है और कामा 0 है, ठीक, क्योंकि ये हमारा x अक्ष है, ठीक। और x अक्ष पर यहाँ पर कितना चला है 1/a, ठीक। उसके बाद y पर अगर हम देखें तो y बराबर कितना है 2 है, तो यहाँ पर लगभग 1 मान लो, और यहाँ पर लगभग हमारा 2 मान लो, ठीक। तो ये जो है, तो अगर इस पॉइंट को पूछें तो ये हमारा 2 है, ठीक। मतलब कि अगर ये वाला लंबाई कोई आपसे पूछे कि ये जो पूरा है यहाँ से यहाँ तक, ये पूरा लंबाई हमारा कितना है, ये जितना ये है उतना ये है, ठीक। तो ये y बराबर कितना है 2 है, तो y बराबर में 2, तो ये हमारा 2 हो जाएगा, ठीक। इसकी पूरी लंबाई कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब देखो इस सवाल को आप, मतलब देखो सिर्फ हमें इतने का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब आप दिमाग लगाओ कि इतने का क्षेत्रफल हम कैसे निकालें, ठीक। सोचो कैसे निकालें। तो देखो इसके लिए आपको करना क्या है, इसके लिए आपको ऊपर वाले यानी परवलय से आपको क्या करना है, यहाँ पर ये जो त्रिभुज बन रहा है, ठीक। यहाँ पर देखो, अगर ध्यान से देखो तो ये यहाँ से यहाँ से यहाँ से ये इतना आपका एक त्रिभुज बन रहा है, ठीक। तो इस त्रिभुज को आपको घटा देना है, ठीक। क्यों घटाओगे, क्योंकि यहाँ पर सबसे पहले आप परवलय, सबसे पहले देखो परवलय का अगर हम क्षेत्रफल निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, हम यहाँ से यहाँ तक के लिमिट रखेंगे, क्योंकि देखो यहाँ से तो लिमिट सीधा रख नहीं सकते, ठीक। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसके नीचे वाले से यहाँ तक, ठीक।
तो यहाँ से यहाँ तक जब हम लिमिट रख कर निकालेंगे परवलय वाला, मतलब इसका y का वैल्यू रख कर, और यहाँ पर जब परवलय का निकालेंगे यहाँ से यहाँ तक लिमिट रख कर, तो हमारा जो क्षेत्रफल आएगा वो इतने का पूरे का आ जाएगा। ठीक, इतने का पूरे का आ जाएगा। ठीक, अब जब पूरे का आ जाएगा तो उसमें से हमें पूरे का तो क्षेत्रफल बताना नहीं, हमें सिर्फ और सिर्फ इतने का क्षेत्रफल बताना है। तो अगर हम इस पूरे में से जितना ये हमारा त्रिभुज के रूप में दिखाई दे रहा है इतना भाग अगर निकाल दें, जितना ये खाली है यहाँ से अगर इतना निकाल दें, अगर निकाल देंगे तो सिर्फ हमारा यही तो बचेगा, सिर्फ हमारा इतना ही तो बचेगा अगर हम इसको निकाल दें। तो इसलिए हम क्या करेंगे, पहले इतने का, ये इतने का पूरे का इतना क्षेत्रफल निकाल लेंगे, फिर उसमें से हम इस त्रिभुज को निकाल देंगे, तो बस छायांकित भाग हमारा बचेगा, तो उसका वो क्षेत्रफल हो जाएगा जिसका क्षेत्रफल आपका सवाल पूछ रहा है। ठीक, तो हम सबसे पहले हमारा टारगेट क्या होगा कि हम 0 से 1/a तक लिमिट रख कर पहले हम इतने का पूरे का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। ठीक, पूरे परवलय का ये जो ऊपर वाला है, ठीक, उतने का निकाल लेंगे। फिर उसके बाद त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा उसको निकाल देंगे इस वाले परवलय के क्षेत्रफल से, बस हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक, तो देखो यहाँ पर हमारा लिमिट कितना बन जाएगा, तो ये हमारा जो लिमिट बन जाएगा क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक, तो लिमिट हमारा 0 से 1/a हो जाएगा और ये हो जाएगा y dx। ठीक, तो यहाँ पर y का वैल्यू जो है y बराबर में 4ax था। ठीक, तो ये हो जाएगा √4ax। ठीक, तो हमारा सवाल हो जाएगा 0 से 1/a और ये हो जाएगा 4ax dx। ठीक, तो देखो 4 को अगर आप अंडर रूट के बाहर निकालोगे तो ये तो सिंपल सा हमारा कितना बन जाएगा, तो यहाँ पर ये सिंपल सा हमारा 2 बन जाएगा। ठीक, तो ये हो जाएगा हमारा, तो ये हो जाएगा हमारा 0 से 1/a और ये 2 आगे आ जाएगा, तो यहाँ पर अंदर में क्या बचेगा, सिर्फ √a और √dx। तो ये भी कांस्टेंट है तो इसको भी आगे निकाल दो, तो हो जाएगा 2 √a, ये हमारा कांस्टेंट हो जाएगा पूरा, और ये 0 से 1/a हो जाएगा। और यहाँ पर x का घात हम अंडर रूट को क्या लिख सकते हैं, 1/2। ठीक, तो इसका जब हम लोग समाकलन करेंगे तो इसका जो समाकलन हो जाएगा वो हो जाएगा यक्स का घात 3/2 हो जाएगा। ठीक, क्योंकि देखो समाकलन करते समय इसमें प्लस में 1 जोड़ देंगे और जो घात होगा उसी को नीचे लिख देंगे, तो घात कितना, दो अगर यहाँ पर 1 जोड़ेंगे तो 2 का नाम 2 1 3, 3/2 हो जाएगा बटे में, इस मतलब समाकलन छोटा मोटा आप कर लेंगे। ठीक, तो 3 हो जाएगा और फिर पलट जाएगा तो 2 ऊपर हो जाएगा और ये हो जाएगा, तो हमारा लिमिट कितना है 0 से 1/a। ठीक, तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको आगे निकाल दो, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 दूना 4 बटे में 3 और ये हो जाएगा √a। ठीक, और यहाँ पर इसके स्थान पर हम क्या लिखेंगे, इसके स्थान पर लिखेंगे हम 1/a। ठीक, और इसका घात कितना लिखेंगे 3/2, उसके बाद क्या लिखेंगे, माइनस लिखेंगे, फिर यहाँ पर लोअर लिमिट रखेंगे 0, तो इसके स्थान पर 0 रखेंगे तो ये हो जाएगा। ठीक, हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा 4/3 और ये है a और यहाँ पर हो जाएगा 1/में, ये तो पूरा 0 हो गया, ये हो गया हमारा। तो देखो एक, यानी कि जब a का घात कितना हो गया यहाँ पर 3/2, तो देखो किसी चीज़ का अगर घात 1/2 होता है तो इसको हम लिख सकते हैं a√a। ठीक, क्यों लिखेंगे, क्योंकि देखो गुणा में घातें जुड़ती हैं, तो यहाँ पर इसका घात a मतलब a का घात 1 है और यहाँ पर a का घात, ये वाले a का घात 1/2 है, तो दोनों को जोड़ेंगे तो 2 का नाम 2 और ये कितना हो जाएगा 3/2। ठीक, मतलब a का घात 3/2 आ जाएगा। ठीक, तो कहने का मतलब अगर 3/2 है तो उसको हम ऐसे करके लिख सकते हैं। ठीक, तो इसको हम लिख देंगे अब 4/3, ये हो जाएगा हमारा a और इंटू में 1/में ये हो जाएगा, इसके स्थान पर हम लिख देंगे a और a√। तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा, इससे ये कट जाएगा, तो यहाँ पर जो हमारा क्षेत्रफल आ जाएगा वो 4/में, नीचे कितना बचा a, तो यहाँ पर हो जाएगा 4/में 3a वर्ग इकाई, ये इतना हमारा हो जाएगा परवलय का क्षेत्रफल। ठीक, आ गया ना इसका क्षेत्रफल। अब देखो हमें क्या करना है, यहाँ पर जो त्रिभुज था, देखो चाहो तो यहाँ पर ABCD करके इनका इस पॉइंट का, इस पॉइंट का, इस पॉइंट का वैल्यू मतलब नाम दे सकते हो, जैसे AB, जैसे यहाँ पर इसको लिख दो ABC। ठीक, लिख दो, मान लो AB और ये लिख दो C। ठीक, कि ये पॉइंट हमारा C है। ठीक, तो अब त्रिभुज हमें, ये जो त्रिभुज है ना ABC, ये वाला जो त्रिभुज है, इस त्रिभुज देखो यहाँ से यहाँ तक हमने लिमिट रखा और यहाँ पर परवलय का हमने मतलब फार्मूला रखा,
तो यहाँ पर हमारा इतने का पूरे का क्षेत्रफल आ गया, कितना आया 4/3 है। ठीक, तो इतने पूरे का क्षेत्रफल हमारा आ गया 4/3 है। अब हमें निकालना है इस त्रिभुज को हम निकाल देंगे। अगर इस मतलब इस पूरे में से अगर हम इस त्रिभुज को निकाल देंगे तो हमारा जो छायांकित भाग है उसका क्षेत्रफल आ जाएगा। सिंपल सी बात है, आप सोच सकते हो, थोड़ा सा सोचो आप यहाँ पर इसका क्षेत्रफल कैसे निकाल सकते हो। अगर हम इसमें से निकाल देंगे इस त्रिभुज को तो बस यही तो बचेगा, तो ये बचेगा, तो ये हमारा आंसर आना है, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर अब इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। देखो, तो देखो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है 1/2, उसके बाद होता है आधार गुणे लंब। तो इस त्रिभुज का आधार कितना है 1/a। ठीक, तो यहाँ से यहाँ तक आपने जितना चला, कितना चला यक्स पर 1/a है, तो यही हमारा हो जाएगा, इतनी लंबाई यही हो जाएगा। ठीक, दूरी हो जाएगा। उसके बाद ये जो लंबाई है हमारा, मतलब यहाँ पर ये जो हमारा लंब है, तो आधार गुणे लंब होता है, तो आधार हो जाएगा और लंब हमारा कितना हो जाएगा, ये कितना हमारा 2 है। ठीक, ये देखो 2 है। वाई पर आपने कितना चला था 2 चला था, तो ये हमारा पूरा कितना है 2 है। तो ये हमारा 2 है और ये हमारा 1/a है, तो ये हमारा आधार हो जाएगा, ये हमारा लंब हो जाएगा। ठीक, तो यानी कि त्रिभुज ABC का जो क्षेत्रफल होगा वो कितना हो जाएगा 1/2, उसके बाद होता है आधार गुणे में लंब होता है। ठीक, तो ये हो जाएगा हमारा 1/2, तो आधार हमारे पास 1/a है, लंब हमारे पास 2 है, तो ये 2 से ये 2 कट जाएगा, तो हमारा जो त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा वो 1/a आ जाएगा। ठीक, अब हम क्या करेंगे, तो अब हम लोग निकालेंगे घिरे क्षेत्र का। ठीक, तो यानी लिख देंगे हम घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल। ठीक, तो घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल, तो घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा हमारा, ये जो ना मतलब कि जो पूरा है परवलय, पूरे परवलय का जो ऊपर वाला जो है मतलब परवलय, उसका जो क्षेत्रफल है उसमें से हम क्या करेंगे, इसको घटा देंगे। घटाने का मतलब इसको हम बाहर निकाल देंगे। ठीक, तो जब इसमें से घटा देंगे तो इसको बाहर निकाल देंगे, तो जो बचेगा वो हमारा घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक, तो देखो इसको 3 से ऊपर नीचे गुणा कर दो ताकि ये हर बराबर हो जाए। ठीक, हर बराबर हो जाएगा, देखो 3 से ऊपर नीचे गुणा कर दिया है ना, तो हर बराबर हो गया। अब अगर हर बराबर हो गया, दोनों का हर बराबर है, तो इसको हम लिख सकते हैं 4 - 3 बटे में 1 बार लिख सकते हैं। ठीक, और 4 में से 3 घटाओगे तो कितना हो जाएगा, तो 4 में से 3 घटाएंगे तो 1 बचेगा और नीचे हो जाएगा 3 है। ठीक, तो इतने वर्ग इकाई ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको कहीं पर थोड़ा सा डाउट लगा हो या फिर कहीं पर कन्फ्यूजन लगा हो तो आप वीडियो को पीछे करके फिर से देख सकते हैं। ठीक, आई होप आप समझ ही गए होंगे। तो देखो इसके बाद जो सवाल होंगे वो हम आपको अगले वीडियो में बता देंगे। सो अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर डेली इसी तरह के एजुकेशनल वीडियो मिलते रहते हैं। और बेल आइकन दबाना ना भूलना, क्योंकि अगर आप उसको नहीं दबाएंगे, बेल आइकन नहीं दबाएंगे, तो जितने भी नोटिफिकेशन या फिर हम जितने भी वीडियो डालेंगे तो आपको उसकी नोटिफिकेशन नहीं पहुँचेगी। जब आपको नोटिफिकेशन नहीं पहुँचेगी तो आप वीडियो को नहीं देख पाएंगे। ठीक, तो इसलिए आप बेल आइकन जरूर दबा देना। ठीक, और अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें। और एक बात, अगर आप सब लोगों ने अगर इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो नहीं किया है तो जाकर इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कर लें। ठीक, वहाँ पर आपको कोई भी दिक्कत होता है तो आप वहाँ पर हमें डायरेक्ट मैसेज करके बता सकते हैं। ठीक, कोई भी प्रॉब्लम होता है या फिर कुछ भी आपको पढ़ना होता है तो आप वहाँ पर जाकर आप हमें बता सकते हैं। ठीक, आई होप आप समझ गए होंगे। तो जिन्होंने भी इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो नहीं किया है तो सब लोग जाकर वहाँ पर हमें फॉलो कर लें। ठीक, हमें जितने भी अपने चैनल से रिलेटेड नोटिफिकेशन देना होता है तो हम वहाँ पर इंस्टाग्राम पर ही दे दिया करेंगे। ठीक, अपने चैनल से रिलेटेड जो भी नोटिफिकेशन होंगे। ठीक, तो आई होप आप समझ गए होंगे। सो चलते हैं और मिलेंगे अगले वीडियो में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सी यू अगेन इन नेक्स्ट वीडियो।